बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया है। शहर के मज़ाफ़ात सरहदी इलाकों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। लेस्को में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद सिपरा, बताइएगा कि पावर डिवीजन की जानिब से तो 2.25 घंटे लोड शेडिंग का कहा गया है, तो 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और अभी इसका दौरानिया बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे, जबकि मज़ाफ़ात और सरहदी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ ये दौरानिया 8 घंटे तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर किसी जगह पर ट्रांसफार्मर डैमेज होने या ब्रेक डाउन की सूरत में कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उस वक्त भी सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अगर तलब की बात की जाए तो रात के औकात में वो 3500 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी तकरीबन 2300 मेगावाट या 400 मेगावाट तक महदूद रखी गई। 1200 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग होती रही, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज दिन के औकात में भी गैर एलानिया तौर पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लाइन लॉसेज यानी कि बिजली चोरी की शरह रिकॉर्ड की गई है 40 या 50%, वहाँ भी लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए, जो आपने जिक्र किया है कि वजारत पावर डिवीजन की जानिब से कहा गया कि पीक आवर्स में 2.25 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी, तो लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लेस्को की डिमांड 3500 मेगावाट तक जा रही है, जबकि फराहमी 2000 या 2200 मेगावाट तक महदूद है। इस तरह 1200-1300 मेगावाट शॉर्टफॉल की बुनियाद पर न सिर्फ लाहौर बल्कि मज़ाफ़ात में भी 2.25 घंटे की लोड शेडिंग करना नामुमकिन है। गुज़श्ता रोज़ वजारत पावर डिवीजन ने इस बात पर माजरत भी की है और इसको तस्लीम भी किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बुनियादी तौर पर वजह यह है कि चूँकि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, इस तनाजुर में हमारी जो बिजली की जनरेशन है वो 70% फर्निस ऑयल और इम्पोर्टेड LNG की बुनियाद पर की जाती है। तो दोनों जो मामलात है LNG या फर्निस ऑयल, उनकी कीमतें मतवाजन नहीं है और साथ में सप्लाई जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। कुछ पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं और सस्ती बिजली जो हमारी मंगला और तरबेला डैम से बनती है, तो इस वक्त वहाँ भी सूरत हाल बहुत कम नज़र आ रही है कि कम बिजली वहाँ से जनरेट की जा रही है। एक तरफ गर्मी की शिद्दत है और गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया है। दूसरी जानिब फर्निस ऑयल LNG की कमी और साथ में डैम्स में पानी का ना होना, उसकी वजह से जनरेशन कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, जनरेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। और तो यही की जा रही है कि अगर आइंदा चंद रोज़ में मुल्की सूरत हाल या फर्निस ऑयल LNG की इम्पोर्ट अगर उसमें बेहतरी नहीं आती तो हालात इससे गंभीर हो जाएंगे और सार्फिन को बिजली की तवील लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ेगा। डिमांड तो बढ़नी थी तो मौसम में तब्दीली आनी थी, इस बात का पहले से ही था, तो गर्मी के हिसाब से क्यों बर वक्त इकदाम करके तलब को नहीं बढ़ाया गया? देखें, जो मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि हमारी ज़्यादा जनरेशन जो है हम वो फर्निस ऑयल और उसके साथ LNG की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन गुज़श्ता 1-2 माह के दौरान आप देखें कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जंग की सूरत हाल है, ऐसे में फर्निस ऑयल और LNG की इंपोर्ट मुतासिर हुई है और उनकी कीमतें जो हैं वो भी मुतवाज़न नहीं रही हैं, जिसकी वजह से चंद रोज़ कबल वजारत पावर डिवीजन और जो वज़ीर हैं पावर डिवीजन, उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर बिजली की जनरेशन को बढ़ाया जाए और महंगे दामों जो फर्निस ऑयल है LNG है इसकी बुनियाद पर जनरेशन की जाए तो बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस वक्त लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए बिजली जनरेट की जाती है और सार्फिन तक पहुंचाई जाती है और लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाता है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन का फी यूनिट जो कीमत है उसमें रिकॉर्ड इजाफा सामने आएगा। उस वक्त बिलों की अदायगी करना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सार्फिन की जानिब से कहा जा रहा है कि मौजूदा जो वेदर चल रहा है, इस वक्त मौसम शिद्दत बढ़ रही है, ऐसे में
में हुकूमत पाकिस्तान को उनको बिजली देनी चाहिए, वो बिलों की अदायगी कर लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब चूंकि दोनों सूरतों में फर्नेस ऑयल भी नहीं, LNG भी नहीं और साथ में पन बिजली के जो ज़राए हैं जिसमें मंगला और तरबेला डैम शामिल है, वहाँ डैम्स में पानी भी नहीं है। तो इन तमाम बुनियादों पर जनरेशन इंतहाई निचली सतह पर पहुँच गई है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1200 से 1300 मेगावाट रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और उस वजह से मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। अभी को 2-3 घंटे तक स्टेबल रहेगा लेस्को का सिस्टम, लेकिन 2-3 बजे के बाद दोबारा शहर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग को बढ़ा दिया जाएगा और रात के औकात में तो बदतरीन लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से सार्फिन के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तो शाहिद साहब, जैसा कि आपने बताया कि ईंधन में कमी की वजह है, एक लोड शेडिंग की एक बड़ी वजह है, तो क्या इसके अलावा कुछ और मुहर्रिकात भी हैं? अगर हैं तो किसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? और अगर यही वजह है तो आने वाले दिनों में जैसा कि आपने कहा है कि लोड शेडिंग में थोड़ी बेहतरी आएगी, तो इस हवाले से क्या हिकमत अमली है जो कि अभी तक सामने आई है? किस तरह से बेहतरी आएगी? देखें, बेहतरी उस सूरत में होगी जब हमारे मुल्क की हालात और बिलखसूस जो ईरान और अमेरिका के मामला चल रहे हैं, ऐसे में अगर LNG की इंपोर्ट बेहतर होती है, साथ में फर्नेस ऑयल जो है उसकी इंपोर्ट बेहतर होती है और ख़ास तौर पे दोनों चीज़ों की जो कीमत है उसमें कमी लाई जाती है। अगर कमी हो जाती है और उसके बाद दोनों LNG और फर्नेस ऑयल की बुनियाद पर बिजली जनरेट की जाती है तो उस वक्त तो ये हालात बेहतर हो सकते हैं और ये भी आइंदा 1 या 1.5 महीना 2 महीने तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मौसम जो है उसकी शिद्दत बढ़ेगी। आज भी देखें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। तो हालात जो अभी वक्त चल रहे हैं, अगर ये आइंदा 15-20 दिन और चलते हैं, इसकी वजह से लोड शेडिंग का दुरानिया जो अभी 6 से 8 घंटे रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये लाहौर में भी 10 से 12 घंटे तक चला जाएगा और इस वक्त जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है इसका दुरानिया मजीद बढ़ेगा, उससे सार्फिन की परेशानियाँ बढ़ेंगी। वजारत पावर डिवीजन का मौक़िफ़ अपनी जगह पर है कि हम 3 रुपये फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत कम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर बिजली मुयसर नहीं है और मौजूदा जो इस वक्त वेदर जो चल रहा है इसकी वजह से सार्फिन परेशान है, तो मेरे ख्याल में कोई अगर फर्नेस ऑयल या LNG की बुनियाद पर जनरेशन को बढ़ा दिया जाता है तो कीमतें बढ़ेंगी, बिलों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर इजाफा नहीं करना तो दूसरी यही है कि सार्फिन को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना रहेगा। जी, सार्फिन को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे।